मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी तीनों बहनें आखिर ऐसा कैसे कर सकती हैं। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक हो जाएगा? अगर कोई बात थी तो मेरी तीनों बहनों को मुझसे कहना चाहिए था ना। मैं बात करती हूँ उन तीनों से। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैं अपनी तीनों बहनों को घर से बाहर निकलने नहीं देता और हमारे घर कोई आता नहीं, तो फिर ये सब आखिर हुआ कैसे? तुम तो दिन भर घर में रहती हो, कहीं मेरे काम पर जाने के बाद कोई लड़का तो। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि ना इस घर में कोई आता है और ना ही कोई इस घर से बाहर जाता है। अगर मेरी तीनों ननद बाहर जाती भी हैं तो मेरे साथ जाती हैं। सविता की तीनों बहनें प्रेग्नेंट हो जाती हैं, पर किसी को नहीं पता था कि आखिर ये हुआ कैसे। दिनेश के ऑफिस जाने के बाद सविता अपनी तीनों ननद प्रिया, सोनाक्षी, कोमल, तुम तीनों रोना बंद करो पहले। सविता के इतना कहते ही उसकी तीनों ननद शांत हो जाती हैं। भाभी, हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, अब क्या होगा? तुम तीनों इस घर से बाहर नहीं जाती हो, तो फिर ऐसा हुआ कैसे? हम नहीं जाते, पर हमारे घर तो कोई आ ही सकता है छुपकर। तो तुम तीनों अपने अपने बॉयफ्रेंड रात में चुपके से बुला लेती हो। हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, पता नहीं कैसे हम तीनों बहनें फंस गई उसके जाल में। बताओ कैसे फंस गई, पूरी कहानी बताओ तुम तीनों। भाभी, पहले मैं बताती हूँ। ठीक है सोनाक्षी, पहले तू ही बता। हम तीनों बहनों का दिनेश भैया के अलावा कोई नहीं है, इसीलिए हम उनकी सारी बातें मानते हैं। घर से बाहर भी आपके साथ जाते हैं हम तीनों बहनें। अरे तो फिर पेट में बच्चा हवा में आ गया क्या? आगे की कहानी तो सुनिए। ठीक है, बता। एक लड़का अक्सर घर के सामने से निकलता और मुझे आंख मारकर भाग जाता था। वो कभी कुछ बोलता नहीं था, इसीलिए मैंने उसे कहा नहीं। एक रोज वो नहीं आया। उस दिन मुझे बेचैनी होने लगी, ऐसा लगा जैसे इस वीरान जिंदगी में कोई आकर चला गया हो। एक हफ्ते बाद वो लड़का फिर से दिखाई दिया, पर उसने आंख नहीं बल्कि पत्थर फेंक कर मारा। पत्थर मारा? हाँ भाभी, पर क्यों? उस पत्थर में लिपटी हुई एक चिट्ठी थी जिसमें उसने अपने प्यार का इजहार किया था। फिर क्या हुआ? फिर एक रात पता नहीं कहां से और कैसे वो लड़का मेरे कमरे में आ गया। मैंने उसे भगाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना और फिर ये सब हो गया। चलो अब तुम दोनों बताओ। हम दोनों की कहानी भी सेम है भाभी। सविता ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसके बाद उन तीनों लड़कों को तुम लोगों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की, पर वो मिला ही नहीं, ना ही उसका फोन लगता है। नंबर का क्या है, कुछ तो बताया होगा उसने। हाँ भाभी, उसने नंबर दिया और हमने डायरी में नोट कर लिया। अगले दिन जब कॉल किया तो पता चला कि इस नंबर का कोई सिम कार्ड ही नहीं है मार्केट में। तुम दोनों के बॉयफ्रेंड का भी नंबर इनवैलिड बता रहा होगा, है ना? हाँ भाभी, तुम तीनों को चूना लगा गया वो। अब चलो अस्पताल, वरना अगर मोहल्ले वालों को पता चला तो तुम्हारे भैया की कितनी बेइज्जती होगी, शायद तुम तीनों को अंदाजा भी नहीं होगा। तीनों बहनें अपनी भाभी सविता के साथ जाकर अबॉर्शन करवा लेती हैं, पर वो 3 लड़के कौन थे अभी तक पता नहीं चला था। एक रोज झाड़ू लगाते वक्त प्रिया को एक पेन यानी कलम सविता भाभी के कमरे में दिखाई दिया। उस पेन को देखकर प्रिया हैरान हो गई। वो भागकर अपनी भाभी सविता के पास गई और बोली, भाभी ये पेन? वो पेन प्रिया के हाथों में देखकर सविता थोड़ी डर जाती है। क्या करूं इस पेन का मैं? भाभी, ये उसी लड़के का पेन है, मैंने उस रात उसकी जेब में ये पेन देखा था। तो ये पेन तेरे पास क्या कर रहा है? भाभी, ये पेन आपके कमरे में मिला मुझे। मेरे कमरे में? हाँ भाभी। सविता वो पेन प्रिया से छीनकर दूर फेंक देती है। पूरा घर एक बार फिर से देख ले, शायद उसकी कोई और निशानी मिल जाए जिससे हम उसका पता लगा सके। ठीक है भाभी। इतना कहकर प्रिया वहां से चली जाती है और सविता अभी भी परेशान है। अगले दिन दिनेश तैयार होकर घर से निकलता है। तब रास्ते में उसकी बहन सोनाक्षी भी खड़ी थी। दिनेश बाय बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन सोनाक्षी हैरान हो जाती है। ये परफ्यूम तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे उस रात उस लड़के ने लगाई थी। अगर ये बात मैंने भाभी को बताई तो ना जाने वो क्या समझ बैठे। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। अब रात के समय तीनों बहनें एक साथ बैठी हैं और आपस में बातें कर रही हैं। मुझे तो अब पक्का यकीन हो गया है कि जिन लड़कों ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है वो 3 नहीं बल्कि एक ही हैं। तभी एक पत्थर में लिपटी हुई पर्ची उनके कमरे में आकर गिरती है, जिसमें लिखा था, हाँ मैंने ही तुम तीनों के साथ 3 अलग अलग लेकिन बेहतरीन रातें बिताई थी, पर तुम तीनों मुझे अब कभी नहीं ढूंढ पाओगी। मैं देखती हूँ। कोमल भागकर बाहर आती है तो कोई नहीं था। तभी सविता भाभी उसे देख लेती है। क्या हुआ कोमल, कहीं आज रात फिर तो? अब ऐसा कभी नहीं होगा भाभी। इतना कहकर कोमल अपनी बहनों के पास चली जाती है। बाहर कोई नहीं है, भाग गया होगा साला। अब चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस लड़के को ढूंढना ही होगा जिसकी वजह से भैया हमसे बात नहीं करते।
हाँ, लेकिन इस बारे में भैया भाभी को पता नहीं चलना चाहिए। अब जो करना है हम तीनों को ही करना है। ठीक है। इतना कहकर वो तीनों बहनें सो जाती हैं। अगले दिन दिनेश के ऑफिस जाने के बाद तीनों बहनें अपने भाई के कमरे में आ जाती हैं। भाभी, अपने हाथ की चाय पिलाओ ना। तुम तीनों मेरी ननद बहुत आलसी हो। अभी बनाकर लाती हूँ। जैसे ही सविता भाभी चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, वैसे ही तीनों बहनें उसके कमरे की तलाशी लेने लगती हैं। जल्दी जल्दी करो वरना भाभी आ जाएंगी। प्रिया को एक डायरी मिलती है, सोनाक्षी को एक शर्ट और कोमल को वही पेन। भाभी के आने से पहले ही वो तीनों सारा सामान छुपा लेती हैं जो उन्हें उस कमरे में मिला। भाभी, आप तो मॉडर्न हो, आप समझाओ ना भैया को। आखिर कब तक नाराज रहेंगे वो हमसे? जो हुआ गलती से हुआ। इस उम्र में पैर फिसल जाता है कभी कभी। सोनाक्षी, तू ये क्या बोली जा रही है? तुझे भैया और अपनी इज्जत का ख्याल है कि नहीं? गुस्से में सोनाक्षी वहां से चली जाती है। रात के करीब 2 बजे वही लड़का फिर से चिट्ठी भरा पत्थर फेंकता है। इस बार सोनाक्षी पेपर पर लिखती है कि अंदर आ जाओ, घर पर कोई नहीं है, और वो पेपर उसी पत्थर में लपेटकर घर के बाहर फेंक देती है। इतने में वो लड़का उसके कमरे में आ जाता है। मुझे माफ कर दो सोना, मैं डर गया था, पर अब नहीं। मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम हर रात मेरे कमरे में ऐसे ही आ सकते हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। महबूबा खुद बुलाए और महबूब ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अब जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ मेरी सोना। इतने में वहाँ प्रिया, कोमल, सविता और उनका भाई दिनेश भी आ जाता है और लाइट्स ऑन कर देता है। वो लड़का भागने की कोशिश करता है पर दिनेश उसे पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। तभी सोनाक्षी बोलती है, तू अपनी मर्जी से आज यहाँ नहीं आया, बुलाया गया है। लड़के को कुछ समझ नहीं आता। करण, तुझ पर तो मुझे उसी दिन शक हो गया था जिस दिन वो पेन मेरी ननद ने मेरे कमरे में देखा था, क्योंकि पत्थर में लपेटकर जो चिट्ठी आई थी वो उसी पेन से लिखी गई थी, और वो परफ्यूम जो भैया यूज करते हैं वही स्मेल तेरे बदन से भी आ रही थी। भाभी माफ करना, हमने आपकी डायरी पढ़ी तो हमारा शक और भी पक्का हो गया। क्या था शक कोमल? दिनेश की पत्नी कुछ बोलना चाह रही थी पर डर भी रही थी सच बताने में। सोनाक्षी ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, क्यों भाभी, सही कहा ना? वहाँ खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं। सविता, क्या बोल रहे हैं ये लोग? आखिर क्या है उस डायरी में? वो क्या बताएगी, मैं ही बता देता हूँ। मैं तेरी बीवी सविता का पुराना आशिक हूँ। तुझसे पहले इसके घर वाले मुझे देखने आए थे, पर इसने और इसके घर वालों ने रिश्ता ठुकरा दिया। उसी दिन मैंने ठान लिया कि सविता की शादी जिसके साथ भी होगी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। रुक जाइए, बात अगर पुलिस तक पहुंची तो बदनामी हमारे परिवार की ही होगी। भाभी सही बोल रही हैं भैया। तुम तीनों तो बात ही मत करो मुझसे, और तू निकल जा यहाँ से, वरना खून हो जाएगा मेरे हाथों। वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।